रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। दिल्ली में 10,000 लोगों का रेस्क्यू, पंजाब के 1400 गांव में बाढ़, अब तक 30 की मौत, हरियाणा में 200 स्कूल बंद। दीपेंद्र हुड्डा का भाजपा सरकार पर तंज, कहा बीजेपी के 11 साल के कुप्रबंधन से बदनाम हो गया गुरुग्राम, जनता मांग रही जवाब। महुआ मोइत्रा बोली, मुहावरे बेवकूफों के लिए नहीं होते, रायपुर पुलिस से कहा आकाओं की बात सुनना बंद करो। छत्तीसगढ़ में एफआईआर के बाद नया वीडियो। 2020 दिल्ली दंगा, शर्जील इमाम उत्तर खालिद की जमानत नामंजूर, 9 याचिकाएं खारिज, हाईकोर्ट बोला विरोध के नाम पर हिंसा व्यक्त की आजादी नहीं। बिग टी डे पर चीन में सबसे बड़ा मिलिट्री परेड, जिनपिंग बोले हम किसी की धमकियों से नहीं डरते, पुतिन किम समेत 25 देशों के नेता शामिल रहे। पाकिस्तान के कोयटा में रैली के दौरान ब्लास्ट, 14 मरे, 30 से ज्यादा घायल, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के नेता पर 7 महीने में दूसरा हमला। पूर्व अमेरिकी एनएसए बोले ट्रंप अपना फायदा देख रहे हैं, पाकिस्तान पर मेहरबानी की वजह फैमिली बिजनेस, इसलिए भारत से रिश्ते बिगाड़े। भारत में बनी पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम लॉन्च, इसरो ने इसे अंतरिक्ष मिशनों के लिए बनाया, मोदी बोले चिप आज की डिजिटल डायमंड। रियलमी 15T स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 7000 mAh बैटरी और 6.57 इंच AM OLED डिस्प्ले, कीमत 20,999। पुलिस ने LLB छात्रों और ABVP कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटा, अखिलेश बोले सरकार की नाकामी, वीडियो में बहुत सारी बातें। कौन है सपा नेता गुलशन यादव, जिन पर यूपी पुलिस ने रखा 1 लाख का इनाम। प्रतापगढ़ यूपी से फरार चल रहे 1 लाख के इनामी सपा नेता गुलशन यादव पहले राजा भैया के करीबी माने जाते थे। 2022 में उनके खिलाफ चुनाव लड़कर सुर्खियों में आए थे। MP के CM से पूछा बेटे की शादी कंजूसी से की, पार्टी नहीं दी, उन्होंने दिया जवाब। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से आपकी अदालत में पूछा गया कि नेताओं को शिकायत है कि आपने बेटे की शादी कंजूसी से की, तो उन्होंने सादगीपूर्ण जवाब दिया। उन्होंने कहा गरीब आदमियों को मजबूरी में खर्च करना पड़ता है। मुट्ठी भर जातियों के कब्जे में देश की सत्ता, पीटर नवारो के मुनाफाखोरी बयान पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा पीटर नवारो के रूसी तेल से भारत में ब्राह्मण कर रहे मुनाफाखोरी बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद विदेश की सत्ता, संसाधन और संपत्ति कुछ मुट्ठी भर जातियों के कब्जे में है। टैरिफ तनाव के बीच केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिका से बातचीत कर रहा है। भारत के लिए सस्ता हुआ रूसी तेल, ब्लूमबर्ग के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ के जरिए भारत पर रूसी तेल नहीं खरीदने के कारण दबाव बनाए जाने के बीच भारत के लिए रूस का कच्चा तेल और सस्ता हो गया है। उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग उन अपनी बुलेट प्रूफ ट्रेन से चीन पहुंचे हैं। किम बुधवार 3 सितंबर को बिग टी डे परेड में शामिल होने के लिए चीन पहुंचे। महिलाओं के लिए चर्चित GEL नेल पॉलिश को EU ने किया बैन। यूरोपीय संघ EU ने ट्राई मेथिल बेंजॉयल, आपको बताते चलें डाइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड TPO युक्त जेल नेल पॉलिश और अन्य सौंदर्य प्रसाधनों पर बैन लगा दिया। अफगानिस्तान में रविवार रात 6.0 तीव्रता के जोरदार भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1100 हो गई है। 3500 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शाहरुख की बेटी सुहाना की बड़ी मुश्किलें, करोड़ों में खरीदी गई जमीन को लेकर होगी जांच। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता शाहरुख खान की बेटी व एक्ट्रेस सुहाना खान द्वारा अलीबाग में 12.91 करोड़ में एक जमीन की डील किए जाने की जांच होगी। अनुष्का शर्मा का नाम लिए बगैर उन पर तंज कसती मृणाल ठाकुर का पुराना वीडियो हुआ वायरल। अभिनेत्री मृणाल ठाकुर का पुराना वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का नाम लिए बिना उन पर तंज कसा है। उन्होंने फिल्म सुल्तान रिजेक्ट करने के सवाल पर कहा कि वह अनुष्का इस वक्त काम नहीं कर रही है, लेकिन मैं कर रही हूँ। इससे पहले बिपाशा बसु की बॉडी मर्दाना कहती मृणाल का वीडियो वायरल हुआ था। जानवी कपूर अपनी मां श्रीदेवी की फिल्म चालबाज के रीमेक में कर सकती हैं काम। धनुश्री वर्मा ने फिर मारा यजुवेंद्र चहल को ताना, कहा सभी स्पोर्ट चैनल बंद कर दिए। मुझे किसी का हुक्का सेट करने की आदत नहीं, धोनी पर बोलते इरफान का पुराना वीडियो हो वायरल। गुजरात में नकली वीजा बनाने वाली फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़, कई देशों के नकली वीजा बरामद। जोमेटो ने 20% बढ़ाई प्लेटफॉर्म फीस, 20% बढ़ाकर 12 ऑर्डर कर दी गई। इसमें कंपनी ने बीते साल अक्टूबर में प्लेटफॉर्म फीस 6 से बढ़ाकर 10 की थी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर 24 बांग्लादेशियों की तस्वीर शेयर कर मंगलवार को लिखा बेचारे भटक गए थे, उन्हें राह दिखाई गई है। उत्तराखंड में बाढ़ के बीच उफनती नदी में बहता हुआ तेंदुआ का शव हुआ बरामद, वीडियो आया सामने। पाकिस्तान में बाढ़ के बाद महंगाई की मार, प्याज 250, टमाटर 300 रुपए के हुआ पार। कम बच्चे पैदा होने के चलते 5% से अधिक स्कूलों को बंद करेगा ग्रीस। जी हां, ग्रीस में शिक्षा और धार्मिक मामलों की मंत्री सोफिया जाकराकी ने कहा है कि दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 1 दशक से जन्म दर में गिरावट आ रही है। 1-1 किलो के सोने के गहने पहनकर मेले में आई राजस्थान की महिलाएं, तस्वीरें हुई वायरल।
जोधपुर राजस्थान के खेजड़ली गांव में आयोजित खेजड़ली शहीद मेले की तस्वीरें सामने आई। इसमें महिलाएं सोने के भारी भरकम आभूषण पहने नजर आई हैं। नोएडा में 1000 फार्म हाउस डूबे, तैरकर निकले लोग। गाजियाबाद में कारें डूबी, घरों में घुसा पानी। 49 जिलों में अलर्ट। हमारे बिना कोई कुछ नहीं बेचेगा, ट्रंप ने पीएम मोदी के चीन दौरे के बाद दिखाए तेवर। बिना अनुमति फोटो इस्तेमाल करने वाले ब्रांड्स पर भड़की सोनाक्षी सिन्हा, कहा इनवॉइस भेजूं या डिलीट करें। जापान के एसएमबीसी को सीसीआई से एस बैंक में निवेश बढ़ाने की मिली मंजूरी, फोकस में रहेगा शेयर। भारत हमसे बदला लेना चाहता है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा कि पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने के कारण भारत अंतर्राष्ट्रीय संकटों में अजरबैजान से बदला लेना चाहता है। तस्वीरें भी दर्दनाक हैं। अफगानिस्तान में आए भूकंप के बाद युवराज सिंह ने कहा। युवराज सिंह ने अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप को लेकर कहा, अफगानिस्तान में आए भूकंप के बाद तस्वीरें सामने आई हैं जो बेहद दर्दनाक हैं। हरदोई उत्तर प्रदेश में बीता दौरान मोबाइल छीनने से नाराज 20 वर्षीय युवती ने नहर में छलांग लगा दी। युवती दवा लेने के बहाने साइकिल से घर से निकली और 18 किलोमीटर दूर शारदा नहर पर साइकिल खड़ी करके उसमें छलांग लगा दी। क्या है जीविका निधि साख सहकारी संघ, जिससे बिहार की महिलाओं को मिलेगा फायदा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। अरबपति मुकेश अंबानी की कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर मंगलवार को 10% ज्यादा 19 के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गए। एआई डिप्रेशन सिंड्रोम मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डिजिटल जीवन शैली से जुड़ी मानसिक तनाव को दर्शाता है। ये विकसित होता है जब कोई व्यक्ति अधिक समय एआई आधारित टूल, सोशल मीडिया या वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बिताता है। वंदे भारत पर आ गई बड़ी खुशखबरी, इस महीने पहले स्लीपर ट्रेन शुरू हो सकती है, रेलवे ने कहा। भारतीय रेलवे जल्द ही यात्रियों को खास तोहफा देने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे इसी महीने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू कर सकता है। आपको बता दें, सोना हुआ महंगा, 1,06,070 10 ग्राम के नए उच्चतम स्तर पर पहुंचा। अंतरिक्ष में कपड़े धुल सकेंगे अंतरिक्ष यात्री, चीन ने बनाई नई वॉशिंग मशीन। करीब 30% उछलेगा अडानी का शेयर, एक्सपर्ट ने दिया नया टारगेट प्राइस। दो वोटर आईडी रखने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को नोटिस, दिल्ली चुनाव आयोग ने मांगा जवाब। यूपी में इमाम ने तिरंगे का किया अपमान, राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा फहराया इस्लामी झंडा, केस दर्ज। अमित शाह की अध्यक्षता में बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक, राहुल की बिहार यात्रा का लेंगे फीडबैक, शेयरिंग और चुनाव की बनेगी रणनीति। इस न्यूज के प्रायोजक